नमस्कार दोस्तों। आज कैनबरा में अब से कुछ घंटे के बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में T20 सीरीज का आगाज हो रहा है। अब जहां तक भारत का सवाल है, अगले वर्ष फरवरी में विश्व कप की तैयारियों के सिलसिले में इस सीरीज का बहुत महत्व हो जाता है। भारत अपनी टीम कॉम्बिनेशन तैयार करने के चक्कर में ऑस्ट्रेलिया के साथ 5 T20 सीरीज का पहला मैच आज कैनबरा में खेलेगा। भारत विश्व चैंपियन बनने के चक्कर में देख रहा है, उससे भारत की संभावनाओं को बल तभी मिलेगा जब वो ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया की धरती पर जाकर हराएंगे। शेर तभी कहलाता है क्यों वो दूसरे की मांद में घुसकर उसका शिकार करने की ताकत रखता है। अगर भारत की टीम विश्व चैंपियन बनने का T20 में सपना देख रही है तो ये सीरीज उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऑस्ट्रेलिया को भारत अगर ऑस्ट्रेलिया में हराने में कामयाब हो जाता है तो बल मिलेगा इस बात को कि भारत आने वाला T20 विश्व कप जीत सकता है। अब भी भारत कुछ खिलाड़ियों की, जैसे हार्दिक पांड्या है, श्रेयस अय्यर है, ऐसे खिलाड़ी घायल हैं। यशस्वी जायसवाल की गैर मौजूदगी में ऑस्ट्रेलिया के साथ जब भिड़ेगा तो ये बात ठीक है कि विजिटिंग साइड को, जो होम टीम है, होम टीम को कंडीशंस की एडवांटेज होती है। लेकिन फॉर्मेट जितना छोटा हो जाए, कंडीशंस की एडवांटेज इतनी नहीं रहती। भारत के पास भी विश्व स्तरीय स्ट्रोक मेकर हैं और ऑस्ट्रेलिया के पास भी विश्व स्तरीय स्ट्रोक मेकर हैं। अब दो धुरंधर बल्लेबाजों से भरी हुई टीमों का जब मैच होगा तो संभावना यही है कि मैच बहुत कांटे का होगा। भारत की तरफ से एक शर्मा रोहित शर्मा गए तो दूसरे शर्मा आ गए। विश्व का सबसे विध्वंसक बल्लेबाज है तो वो है अभिषेक शर्मा। अपने दिन पर किसी भी टीम की आरती उतारने में ये पूरी तरह से सक्षम है। इसके आगे हर एक बॉलर पानी भरता नजर आता है और इसको ऑस्ट्रेलिया की बाउंसी ट्रैक, जो पिच पर गेंद पड़ने के बाद बल्ले पे अच्छी आती है, वहाँ पे ओंदा और बड़े बड़े शॉट खेलने की पूरी इजाज़त मिलेगी। ऑस्ट्रेलिया की टीम भी शक्तिशाली है। अब गौतम गंभीर कहीं 8 बल्लेबाज खिलाने के चक्कर में किसी बॉलर की बलि ना दे दें, मैं ये चाहता हूँ। भारत की टीम में जसप्रीत बुमराह की वापसी हो रही है और उनकी, क्योंकि एशिया कप में बुमराह लय में दिखाई नहीं दिए थे, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि अब तक बुमराह की फिटनेस और बेहतर हो गई होगी और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में पिछले साल टेस्ट मैचों में जो ऑस्ट्रेलिया का हल किया था, वही हाल ऑस्ट्रेलिया की टीम का करेंगे। हालांकि ये छोटा फॉर्मेट है, 120 गेंदों के हिसाब से अगर 11 बल्लेबाज हैं तो प्रत्येक के पास बहुत कम गेंदें आती हैं। तो यहाँ पर फॉर्मेट में बल्ला चलाओ और रन बनाओ की नीति से खेला जाता है। बैट्समैन हर गेंद को मारने की करते हैं, लेकिन फिर भी ज़रूरत के हिसाब से भी उनको खेलना पड़ेगा, तभी वो भारत को कामयाबी के दौर से गुजार सकेंगे। अब आज 1:30-2 बजे के आसपास जब मैच शुरू होगा तो भारतीय टीम, पहली बात तो हमारी नज़र रहेगी टॉस के ऊपर, क्योंकि यार 18-19 टॉस लगातार हारना, मतलब है, मेरे को लगता है कि ये एक विश्व रिकॉर्ड है। ये या पता करना पड़ेगा कि लगातार टॉस हारने का विश्व रिकॉर्ड क्या है। तो जब हमारे गिल साहब
टॉस करने के लिए मैदान में उतरेंगे तो वैसे तो टॉस कोई अधिक मायने नहीं रखता। ऑस्ट्रेलिया में ओस पड़ती नहीं है, पिच पूरा दिन एक जैसा खेलती है। तुम्हें अपनी क्षमताओं को आंक कर ऑस्ट्रेलिया के कमज़ोर कड़ियां हैं जो, उन पर प्रहार करना है। तभी आप भारत को ऐसे मुकाम पर लेके आओगे जहां पे भारत सोचेगा कि हम सीरीज जीत सकते हैं। और विश्व कप के मद्देनज़र अगर भारत ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में पीटने में कामयाब हो गया तो निश्चित रूप से ही भारत विश्व कप का प्रबल दावेदार माना जाएगा। वैसे विश्व कप के दावेदार 4-5 है, ऑस्ट्रेलिया भी है, साउथ अफ्रीका भी है, न्यूजीलैंड की टीम भी अच्छी है। लेकिन होम कंडीशंस में भारत अगर ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन में हराने में कामयाब हो जाता है तो होम कंडीशन को निश्चित रूप से ये बेहतर तरीके से भुना पाएंगे, तो भारत विश्व कप जीत सकता है। बाकी देखो, गौतम गंभीर की टीम सिलेक्शन की बहुत आलोचनाएं होती हैं। मैं आशा करूंगा कि आज ऐसा नहीं होगा और भारत ऑस्ट्रेलिया पर विजय प्राप्त करेगा। चलो, मैच खत्म होने के बाद आपसे दोबारा बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।